देखो हमारे आसपास बहुत से नार्सिसिस्ट लोग मिलेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता ही नहीं है। तो आ गए तुम लोग। देखो अतुल सुभाष जी के साथ जो भी चीजें हुई ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे समाज में ऐसा चीज बहुत बार हुआ है, और सिर्फ ये एक केस आज बाहर आ रही है, लेकिन आज से 5 साल 10 साल पहले बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है, और केसेस के ऊपर केसेस लगे जा रहे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। ऐसा क्यों हुआ, और यही केस इतना फटा क्यों, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। दरअसल हम लोग का जुडिशियल लॉ ही इस तरीके से बना हुआ है कि कोई भी फेक केसेस कर सकता है, और विदाउट एनी एविडेंस। अगर आपके पास एविडेंस होगा भी तब भी कुछ एक्शन वैक्शन नहीं ले सकते, और ये सिर्फ मर्दों के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ भी है। आज के समय में डिवोर्स एक बिजनेस बन चुका है, जिसमें इनोसेंट पीपल को ब्लैकमेल करके सिर्फ आप पैसे ऐड सकते हो। इस पे सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है? लॉयर, जजेस, फेक विटनेसेस, और जितने भी करप्ट पुलिस ऑफिसर्स है, सब के सब इसमें लगे हुए हैं। और ये आज की ट्रेजेडी बन चुकी है। देखो जुडिशरी और लॉयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन इसमें से जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन गिल्टी है और कौन नॉन गिल्टी है। उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, अपने पैसे कमाने से मतलब है। देखो आज इस केस में यही हुआ कि दो लोग थे, हमें सब पता है किसके साथ बुरा हुआ और किसने क्या किया है, लेकिन लॉयर्स और जजेस का ये एक बिजनेस बन चुका है कि पैसे ऐंठने हैं तो दोनों से ऐंठने हैं। यार आप समझ सकते हो कि 3 करोड़ का एलुमनी की डिमांड हुई है। मतलब कोई एक इंसान है, अगर वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, तो उसकी इतनी इनकम ही नहीं है जितना उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का इसमें बिजनेस चल रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कितनी बेतुकी सी ये एक डील है, कोई भी सर पैर नहीं है इसके पीछे। और सच बताओ तो मैं जेंडर बायस नहीं बोलूंगा, मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जुडिशियल लॉज में, तक वहां पे अमेंडमेंट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये जो कह सकते हो एक फेमिनिज्म और जो भी जो चीजें हैं कि जो इनइक्वालिटी है, ये हमारे अंदर अलग से नहीं है, ये चीजें सिस्टम की वजह से ही हमारे अंदर आ रही है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ये इनइक्वालिटीज जो आ रही है, ये वहीं से है। हमारे मेल फीमेल में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। देखो सच बात बोलो, इस केस की अगर मैं बात करूं कि जो लड़कियां ऐसे फेक केसेस लगा रही है या फिर अपने फायदे के लिए डिवोर्स ले रही है कि एक अच्छा एलिमनी मिल जाएगा मुझे, और जो भी चीजें हो रही है, नो डाउट वो नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ है। और ये जो फेक केस लगाने की जो आरोप है ना, ये अपने इंडिया में ही सिर्फ है, क्योंकि देशों में इतना बढ़ के ये सारी चीजें नहीं है। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ वुमेन्स। तुम रह लो किसी रिलेशनशिप में किसी ऐसे वुमन के साथ जो साइकोपैथ है और नार्सिसिस्ट है, सच बात बता रहा हूँ, उसके पास पावर है तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, बस उसका दिमाग फिरकना चाहिए। एक एसिमेट्रिकल पावर क्रिएट हो चुका है नार्सिसिस्टिक लोगों के बीच में, जो ये सब चीजें इस चीज का एडवांटेज उठा रहे हैं। और उन फेक केसेस के चंगुल में अगर तुम फंस गए, उसके बाद तुम लड़ो मरो सड़ो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद है ही, कुछ नहीं कर सकते तुम। देखो हमारे आसपास बहुत से नार्सिसिस्ट लोग मिलेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता ही नहीं है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन इस केस में हम मेल्स का पर्सपेक्टिव लेंगे, क्योंकि ये केस उसी के ऊपर है। और ये जो चीज है भाई, नार्सिज्म और ये सब, ये उनको भी पता है, उनको ये चीज दिख रही है कि यार ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उस जगह पे वो बायस्ड इंसान इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि वहां पे उनको फायदा चाहिए, उनको पैसा कमाना है, इसीलिए चाहे पैसा किसी भी साइड मिले। और इसी वजह से जुडिशियल लॉस को वेपनाइज किया जा रहा है मेंस के अगेंस्ट। अभी ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग, हो सकता है कि लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते इस जगह पे आउटरीच अपना दिखाएं। देखो सोशल मीडिया हो गया या ये सब चीजें हो गई, जितना भी इसमें हम लोग आउटरीच करें कुछ भी करें, लेकिन हम लोग वो जो एक सुप्रीम पावर है या सुप्रीम कोर्ट है, उस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितना भी कूद रहे हैं, यूट्यूब पे कूद रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं, लोग अपने मीम पेजेस में शेयर कर रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां तक चीजें पहुंच ही नहीं रही है। या वहां पे अगर पहुंच भी रही है तो उन चीजों को टेम्पररी, जब इस जोन में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है, तब जाके गवर्नमेंट एक छोटा सा डिसीजन लेता है। लाइक इस केस में एफआईआर हुआ उनके अगेंस्ट में, और बस यही हो रहा है। और बहुत होगा तो 2 या 3 हफ्ते तक बस खाली ये सब चीजें चलेंगी, और उसके बाद मैं सच बात बताता हूँ, आज से 6 महीने बाद किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। आरजी कर में भी जो जो चीजें हुई थी, वो चीजें सच बता रहा हूँ तो किसी को अब फर्क नहीं पड़ता, बस बस याद है कि हाँ ऐसा कुछ तो हुआ तो था।
बट वैसा जो एक आउटरीच तब के टाइम में था, आज है कुछ नहीं। क्योंकि जो इंडियन लॉ है वो मेल्स के लिए भी अच्छा नहीं है, फीमेल्स के लिए भी अच्छा नहीं है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से जो इनइक्वालिटी या जो भी चीजें हैं, ये चीजें दिमाग में सबके अंदर आ रही है। देखो, इस वीडियो का इंटेंशन यही है, ये सारी चीजें होती ही रहेंगी अगर हमारे लॉ में चेंजेस नहीं आया। लड़का था, पोर्श लेके किसी को ठोक दिया, तो वो केस आज दब चुका है यार। कौन जान रहा है भाई, कौन ध्यान दे रहा है इसके ऊपर। वो केसेस अभी तक चल भी रही होंगी, लेकिन क्या है, किसी को बस वो लिखवा दिया गया यार, एक ऐसे हो गया खत्म। जब तक तुम्हारे पीछे कोई पावरफुल पॉलिटिकल लीडर नहीं बोलेगा, तुम्हारे पीछे बोल कौन रहा है ये मेन मैटर करता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक सारी चीजें ऐसी ही होंगी। 2-3 हफ्ते तक आउटरीच होगा, टेम्पररी कुछ डिसीजन ले ली जाएंगे, उसके बाद फिर से सब चीज नॉर्मल।